गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द यानी कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द। पिछली कक्षाओं में आपने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है। संज्ञा यानी नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द जो किसी भी इंसान, प्राणी यानी पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर, थलचर, किन्हीं का भी नाम हो, नदी पर्वत पहाड़ों के नाम हो, चाहे वो किसी सजीव चीज का नाम हो, सजीव हो, निर्जीव का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो, किसी जाति का नाम हो, किसी समुदाय का नाम हो, नाम शब्द सारे संज्ञा में आते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब हम बात करने जा रहे हैं सर्वनाम शब्दों की। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। कई बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग वाक्य को, भाषा को अच्छा अटपटा बना देता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे समय में बार बार एक ही तरह के शब्दों की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी ना हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, इन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा के बदले बोले जा रहे हैं। क्यों? जैसे कि मैंने कहा, अमन मेरा मित्र है। अमन मेरा मित्र है। अमन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अमन होशियार बालक है। अमन गांव में रहता है। अमन के पिता खेती करते हैं। अमन सबकी मदद करता है। तो अब मैं बार बार अमन शब्द को बोलकर जब आपको बता रही हूँ तो वो क्या है, भाषा में कुछ अटपटा लगता है। तो उस जगह हम बार बार उस नाम की जगह पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि अमन मेरा मित्र है। अमन मेरा मित्र है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह, उसके पिता किसान हैं। उसके पिता, वह होशियार है। वह, उसे सबकी मदद करना अच्छा लगता है। उसे, उसका प्रिय फल आम है। वह मेरी मदद करता है। तो वह, उसके, उसे, ये सारे शब्द क्या हुए, हमने अमन के नाम की जगह पर इस्तेमाल किए। तो ऐसे ही शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का काम ही भाषा को सरल सुंदर बनाना होता है, और एक शब्द की बार बार आवृत्ति ना हो, बार बार ना बोला जाए, तो हम वहाँ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ आज हम सर्वनाम और उसके कुछ उदाहरणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं परिभाषा की तरफ। सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, उसे, उनका, किन्हें। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे सर्वनाम है? जैसे मैंने कहा, मैं घर जा रही हूँ। अब मैं किसके लिए इस्तेमाल किया? मैंने अपने लिए किया है। मैं यानी यशरफ, यशरफ घर जा रही है। तो जब मैं अपने लिए बोलूंगी तो मैं अपना नाम हटा के मैं लगा दूंगी, तो मैं सर्वनाम हूँ। तुम रवि हो, अनिल हो, शालू हो, मीना हो, जो भी तुम्हारा नाम है, तो तुम अपना नाम कि तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम कौन हो, जिनसे मैं बात कर रही हूँ, उनका नाम, तो वहाँ मैंने उनके नाम की जगह पर क्या बोल दिया? तुम, सर्वनाम। हम, मैं और आप, तो हम दोनों क्या हो गए? मैं और आप मिलके क्या बन गए? हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नहीं बोला अध्यापक और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। हम शब्द नाम की जगह प्रयोग किया। उसे, मेरे मित्र को मीठा पसंद है। किसे? उसे मीठा पसंद है, तो उसे मेरे मित्र की जगह पर हमने इस्तेमाल किया। उनका, मेरे पिताजी का ऑफिस दूर है। उनका ऑफिस दूर है, नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों को। जैसे किसे, आप किसको ढूंढ रही हैं? आप किसे ढूंढ रही हैं? आप पिताजी को ढूंढ रही हैं, आप माताजी को ढूंढ रही हैं, आप मेरी बहन को ढूंढ रही हैं। आप किसे ढूंढ रही हैं? किसे, किसी के नाम की जगह पर लगाया है। जिन्हें आप पिताजी से मिलने आए हैं, आप जिनसे मिलने आए हैं वे बाहर गए हैं। जिन्हें आपसे काम है, किन्हें आपसे काम है, तो किसी के नाम की जगह पर जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे शब्द उन शब्दों के उदाहरण हैं जिन्हें हम किन्हीं के नाम की जगह पर, किन्हीं नामों की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। तो ये चीज तो हमें समझ में आई कि सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ हम उसका प्रयोग और वाक्य में रख के देख लेते हैं। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ शब्द दिए थे, अब हम उनके वाक्य बनाते हैं और उन वाक्यों में कैसे उनका प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। टेनिस रमा का प्रिय खेल है। टेनिस रमा का प्रिय खेल है। अगर अब मैं इसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूं तो कैसे लिखूंगी? टेनिस उसका प्रिय खेल है।
तो उसका क्या है, सर्वनाम है। उसका प्रिय खेल है, उसका मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया है, रमा का। उसका शब्द मैंने किसके लिए प्रयोग किया है, रमा का, रमा के लिए। तो यहाँ पर टेनिस रमा का प्रिय खेल है, तो हम उसकी जगह पर रमा का जगह पर हम क्या लिखे, उसका। तो ये रमा का शब्द क्या हुआ, संज्ञा शब्द। रमा क्या हुई, संज्ञा। उसके जगह हमने क्या लगाया, उसका। नेक्स्ट, अनिल को चित्रकारी का शौक है। अनिल को चित्रकारी का शौक है, उसे चित्रकारी का शौक है। तो हमने यहाँ पर अनिल के नाम की जगह पर क्या लगा दिया, उसे। अनिल को चित्रकारी का शौक है, उस जगह हमने लिख दिया उसे। तो ये क्या हुआ, सर्वनाम शब्द का प्रयोग। फिर राजन की बहन का नाम मीना है। राजन की बहन का नाम मीना है, उसकी बहन का नाम मीना है, किसकी, राजन की। तो यहाँ पर राजन, ये जो शब्द है राजन संज्ञा है, उसके जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, उसकी। तो उसकी सर्वनाम शब्द है। हिरण वन में गया। हिरण वन में गया, हिरण कहाँ गया, वन में। तो वन में क्या है, संज्ञा शब्द है। उसकी जगह पर हमने प्रश्न बनाने के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया, कहाँ। कहाँ भी सर्वनाम शब्द है, क्योंकि उसका उत्तर आप संज्ञा से दे रहे हो। वन में गया, कहाँ गया, वन में। तो वन में संज्ञा है और उसकी जगह हमने कहाँ इस्तेमाल किया। आखिरी वाक्य में देख सकते हैं, बाहर अमन खड़ा है। बाहर अमन खड़ा है। अगर नहीं पता तो आप क्या बोलोगे, बाहर कोई खड़ा है। कोई शब्द हमने किसके लिए बता दिया, अमन के लिए। अमन खड़ा है या बाहर कोई खड़ा है, तो अमन की जगह पर हमने लिखा कोई। तो इस प्रकार हमने देखा कि संज्ञा शब्दों की जगह पर हम उसका, उसे, उसकी, कहाँ और कोई जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये सारे जो शब्द रेखांकित किए गए हैं, ये सारे रेखांकित शब्द सर्वनाम हैं। और जो सारे बोले हुए शब्द हैं वे सारे क्या हैं, संज्ञा शब्द। और ये सारे रेखांकित शब्द सर्वनाम हैं। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं और इनके द्वारा संज्ञा शब्दों की आवृत्ति, बार बार उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। और जरूरी नहीं है कि वे हमेशा साधारण यानी कि साधारण वाक्य में आए, वो प्रश्न वाले वाक्यों में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कहाँ और कोई, ये भी सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। आप इस परिभाषा को समझिए और इन वाक्यों को अपनी कॉपी में लिख के रखिए, ताकि आपको इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग समझ में आए। सर्वनाम के कुछ और अभ्यास के साथ या उनके नियमों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। लेकिन आप इसकी परिभाषा और इन वाक्यों का प्रयोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसकी परिभाषा को समझिए और स्वयं भी वाक्य रचना का अभ्यास कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हैं और अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।